तो आज हम देखेंगे फायर, फ्रेंड एंड फो की समरी। कहानी शुरू होती है 3 सवालों के साथ। पहला कि आग क्या है, दूसरा इसको किसने खोजा और तीसरा इस पे काबू कैसे पाया जाता है। फिर कहानी में आगे बताया जाता है कि जो प्राचीन समय का मानव था उसको आग के बारे में नहीं पता, लेकिन उसे आग से होने वाले विनाश के बारे में ज़रूर पता था। मानव ने आग को बिजली या ज्वालामुखी के रूप में ही देखा था। इससे पता चलता है कि जो आग है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर भी है, जिससे कि वह डरता था। लेकिन हमें ये पता लगता है यहाँ से कि जो प्राचीन समय का मानव था उसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और उसके लिए एक प्रकार की गुत्थी थी। लेकिन आज के टाइम में हम सबको पता है कि आग जो है वो केमिकल रिएक्शन होती है। जब हम ऑक्सीजन को कार्बन और हाइड्रोजन के फ्यूल पे मिलाते हैं तब एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हीट और लाइट की एक फॉर्म में एनर्जी होती है, जिसे हम आग कहते हैं। आग जलाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। वुड, कोल और कुकिंग गैस और पेट्रोल फ्यूल के ही कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो आग जलाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सीजन जो कि हमारे एयर में अवेलेबल है। फिर हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है हीट। हीट के लिए हम मैच स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वह आसानी से फायर कैच कर सकता है। लेकिन हर फ्यूल का एक अपना टेम्परेचर होता है जिसके बाद वो जलना शुरू कर देता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। जो फायर होती है वो एक गुड सर्वेंट भी होता है, लेकिन कभी कभार वो बैड मास्टर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो कंट्रोल में रहती है तब तक ही वो हमारे लिए उपयोगी होती है, वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आग का यूज़ हम बहुत सी चीज़ों में करते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए, घर में विंटर में घर को गर्म रखने के लिए, बिजली जलाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन हमने पाया है कि जो आग होती है वो बहुत अगर ख़तरनाक रूप ले लेती है तो जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती है और कई लोगों की तो जान चली जाती है। ऐसे 3 तरीके हैं जिससे कि हम आग को पुट आउट कर सकते हैं, मतलब आग पे काबू पा सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपके पास फ्यूल है, मतलब जिससे कि आग भड़क रही है, तो उसको आप दूर ले जाओ जिससे कि आग ना लगे। दूसरा कि फायर के पास मतलब ऑक्सीजन की कमी को हम बंद कर दें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैंकेट ले सकते हो और जहाँ पे अगर छोटी मोटी आग लगी हो तो उसके ऊपर डाल सकते हो, जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ आग इतनी भयानक होती है कि वो पानी से भी नहीं बुझती। जैसे कहीं पे ऑयल की वजह से आग लगी हो तो अगर उस केस में आप पानी डालोगे तो वो जो ऑयल है पानी पे ही तैरने लगेगा और आग लगती रहेगी। अगर कहीं पे आग बिजली की वजह से लगी हो तो वहाँ पे तो पानी स्प्रे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा भी रहता है, जिससे कि आदमी की जान जा सकती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का ही यूज़ करें। ये एक तरह का यंत्र होता है जो कि आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपने स्कूलों में भी देखा होगा, रेड कलर का होता है। हर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है आग बुझाने के नए तरीकों को खोजने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए जब आग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और हमें पहले की बात बताई जाती है कि जब फायरमैन जो कि आग बुझाने वाले लोग हैं वो नहीं हुआ करते थे तो लोग कैसे ह्यूमन चैन मतलब एक का हाथ पकड़ के या साथ में खड़े होकर चैन बनाते हैं और एक दूसरे को बाल्टी भर भर के देते हैं पानी की, जिससे कि वहाँ पे आग बुझ सके। लेकिन अब कई सारे कानून आ चुके हैं, जैसे कि लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो बिल्डिंग बनाएं तो उसमें एक एग्ज़िट का भी डोर हो जिससे वो आसानी से भाग सके जब आग लगे। दूसरा कि बिल्डिंग में वहाँ पे सारे नियम लिखने होने चाहिए कि जब आग लगे तो लोगों को क्या करना चाहिए। तीसरा, फायर फाइटर को इस तरीके से ट्रेनिंग दो कि अगर आग लगे तो काम को अच्छे से करे और आग को बढ़ने ना दे। चौथा, अगर आग लगती भी है तो फायर फाइटर को ये पता हो कि फर्स्ट एड कैसे करनी है लोगों की, जिससे कि वहाँ पे अगर लोग जो आग से झुलस गए हों या उन्हें चोट आई हो तो वो उनको फर्स्ट एड दे सके।
आग की खोज उपयोगी रही है प्राचीन मानव के लिए, जिससे उसे नेचर के साथ रहना आ गया। और अभी भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे आग की पूजा करी जाती है। इससे यह साबित होता है कि आग हमारी अच्छी दोस्त है, लेकिन जब तक वह कंट्रोल में है। अगर आप इससे बाहर हो जाती है तो वो हमारी दुश्मन बन जाती है। तो ये थी कहानी, और ये कहानी नहीं थी बल्कि एक सीख थी कि अगर कभी आग लगती है तो आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर सकते हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।